अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज तेलंगाना असेंबली और काउंसलर दोनों के सेशन थे। दोनों के सेशन में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई है, वो भी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी वेंडर सीजन चल रहा है। संभल को लेकर पूरे समाजवादी पार्टी के एमएलए हिलाकर रख दी। संभल में जो 5 लोग मारे गए थे, उन लोगों के लिए इन लोगों ने आवाज उठाई। आप देख सकते हैं एमएलए फ्लोर पे तक बैठ चुके हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो ये बोले तो वो यूपी की असेंबली है। हम तेलंगाना की असेंबली भी बताएंगे, जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी, मिर्जा रहमत बेग के दोनों के स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातचीत हुई वहां पे। लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़े, मगर वो भी जो है कट कट करके पढ़े। पूरा जो शेर था वो मुकम्मल नहीं पढ़े। अगर वो किसी को याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल के लोगों को इंसाफ दो। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंधों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाग तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। स्टूडेंट्स को जो डिटेन किया जाता है और जो ऑटोनोमस कॉलेजेस में चल रहा है, उसको लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई है। ये आधे घंटे की स्पीच है, इसमें से कुछ मेन पॉइंट हम आपको उर्दू और हिंदी में सुनाएंगे। अवेयर ऑफ दिस डिटेंशन पॉलिसी सर, उनको मालूम भी नहीं था कि अगर आप इतने क्रेडिट्स नहीं लाएंगे तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, एटलीस्ट ये साल के लिए ये डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करके
पूरी एक सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करिए, चाहे जेएनटी हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, काकतिया हो, जो भी हो, हर जगह पे एक पॉलिसी बनाइए, एक रूल बनाइए और क्रेडिट्स भी एक करिए, सिलेबस को भी एक करिए। और सर इसमें बहुत सारे करेक्शंस हैं जो मैं अभी आपके जरिए बोला हूं, तो मीटिंग अगर बुला ली जाती है तो इससे करेक्शंस कर सकते हैं। लिहाजा इस साल के लिए डिटेंशन पॉलिसी को अगर सस्पेंड करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, बच्चों का फ्यूचर भी इससे बचेगा। सर श्री मीर्जा रहमत बेग। ओके ओके। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में राजेंद्र नगर असेंबली एरिया में गंडीपेट मंडल जो कि निकनामपुर के एरिया में वक्फ बोर्ड की दरगाह की ज़मीन है, दरगाह हज़रत बंदगी मियाँ। ये वक्फ बोर्ड में इसकी गज़ेट है 14 एकड़ 26 गुंठे ज़मीन है साहब ये। मगर अफसोस के साथ कहता हूँ मैं, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 60-60 गज़ के पट्टे उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर अलाट कर चुके हैं और वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और बारहा हम नुमाइंदगी करने के बावजूद भी, जैसा कि साबिक़ा हुकूमत के टाइम पे भी और उससे पहले राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत के टाइम पे हमारे पार्टी के क़ायदे मुख़न्ना मोहतरम खान अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो वक्फ बोर्ड की जो मिनारिटी की हाउस कमेटी थी, हाउस कमेटी के चेयरमैन अहमदुल्ला साहब थे, उनको वहाँ पर लेकर जाके जो सेक्रेटरीट कॉलोनी में, कॉलोनी का एरिया भी ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आ रहा था, उस टाइम पर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकाने लगाए। और बारहा हम नुमाइंदगी करने के बावजूद भी अभी भी वहाँ पर इलीगल तरीक़े से वहाँ पर काम हो रहा है। हमारे आपके ज़रिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस तरीक़े से ये लोग नाजायज़ के वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर जाकर ये सा काम करने से, घरां बनाने से, बिल्डिंगां बनाने से ये गलत हो रहा है साहब। इसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। और एक साहब, आउटर रिंग रोड नारसिंगी में जो कि जामे मस्जिद का ख़ब्रस्तान है, वहाँ पर एक बिल्डर की ज़मीन आउटर रिंग रोड में चली गई। वो बिल्डर ये कह रहा है कि ये ख़ब्रस्तान की ज़मीन मेरी है बोलकर। वहाँ पर भी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत से नुमाइंदगी करके उसका सर्वे रुकाने लगाए। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये गैर ज़रूरी के वो वक्फ बोर्ड की जो ख़ब्रस्तान की ज़मीन में उन्होंने बोल रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी है बोल के, ये गलत है। इसमें वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड है साहब। और एक साहब, बड़ी मस्जिद कुतुबशाही अत्तापुर स्पेशल का मेंशन एक ही रहता भाई, होगा, वक्फ बोर्ड का है साहब, होगा पूरा होगा आया साहब, तो होगा कैसा? साहब, वक्फ बोर्ड का ये स्पेशल साहब। ये अत्तापुर बड़ी मस्जिद के तहत ఈ హౌస్ 7 నడుస్తున్నది एकड़ అట్లా 10 లిబరల్ गुंठे ఉండకపోతే ज़मीन है ఈ साहब। హౌస్ వాల్యూ ఉండదు। इसमें से नाजायज़ कब्जे 5 एकड़ के ऊपर हुए साहब। और उस वक्त के एक पटवारी थे वहाँ के अत्तापुर एरिया के, उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन में एक इलीगल टेनेंट हूँ बोलकर ये ज़मीन को कब्ज़ा करे। मगर मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर वहाँ पर 69 जो रजिस्ट्रियाँ थे वो भी कैंसिल कर चुके हैं। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड का मसला है साहब, ज़रा सीरियस मसला है। हमारे बेग साहब, ज़मीनों के ऊपर साहब कब्जा हो बोल रहा है, दीजिए। आप लोग अगर मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ साहब कि वक्फ बोर्ड